है ना। हेलो। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है आप सभी लोगों का। उम्मीद है सभी का हालचाल बढ़िया होगा। बढ़िया क्या ही होगा, जब मेहनत के बराबर फल नहीं मिलता है ना, तो कैसे बढ़िया हो सकता है। इस कमेंट में एक परमेश्वर गुप्ता नाम का बच्चा है ना, ये ऐसा बच्चा है जो पूरी साल पढ़ा है और ये कह रहा है मेरा 196 नंबर है। ये देखकर अजीब लगता है। पूरे साल मेहनत का फल ये मिलेगा कि जितना उन्होंने कॉपी में लिखा उसका नंबर भी नहीं मिलेगा। अबे क्या ये भी हक हम लोगों का नहीं है? ये मेहनत आपका भी था, हम लोगों का भी था। सर ने भी मेहनत किया था, सर ने भी मेहनत किया था और सब लोगों ने मेहनत किया था। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं सबकी वजह से, और न तो इसमें बोर्ड के सचिव या सरकार का कोई मिला जुली है। कुछ चंद शिक्षक, उनको शिक्षक कहें क्या कहें आप लोग डिसाइड करना, पैसे की वजह से, 4 पैसे ज्यादा की वजह से, जल्दबाजी की वजह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं। और इन शिक्षकों को मुझे पूरा यकीन है, हम हो चाहे आप लोग हो चाहे सरकार हो, अगर ऐसे शिक्षक मिल जाते हैं तो ऐसे लोग, हालांकि शिक्षक कहे जाने के लायक नहीं है, जो बच्चों की मेहनत को नहीं समझा और रगड़ कर नंबर दिया है, ऐसे लोगों का क्या हस्र होगी ये आप लोग भी जानते हो और सरकार भी जानती है ना। सरकार क्या करने वाली, कैसी सरकार है आपको पता ही है। लेकिन ये बात सरकार तक पहुंचना चाहिए, जो सीनियर अथॉरिटी उनके पास पहुंचना चाहिए कि चीजें गड़बड़ हुई हैं। बच्चा 90 नंबर का करके आया है, मेहनत किया था 90 नंबर के लिए, रात दिन एक किया था, उस बच्चे को मिला है 52 नंबर, 50 नंबर, 32 नंबर, 30 नंबर। बच्चे ने सपना देखा था कि भैया क्लास 10th में जो था वो था, क्लास 12th में हम इस बार टॉपर बनेंगे, अपनी कॉलेज में रैंक लेकर आएंगे, डिस्ट्रिक्ट में रैंक लेकर आएंगे। आज बच्चा रो रहा है, सपना सपना ही रह गया। और कुछ चंद लोग ऐसा भी कह रहे हैं इसमें आके कि भैया परसेंटेज क्लास 12th का मायने नहीं रखता है, आप आगे की तैयारी में लग जाओ। किसी का परसेंटेज का हवाला दे रहे हैं कि भैया इनका 60% था फिर भी वो आईएएस बने हैं। मैं मानता हूं उनका 60% रहा होगा, आईएएस बने होंगे। और आज जो हम लोग आए हैं यहाँ पे बोलने के लिए ना, एकदम खाली पीपीटी लेकर आए, कुछ लेकर लिख के नहीं लेकर आए, किसी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। जो बात करेंगे वो आपके भविष्य के लिए बात करेंगे, जो भी आगे का निर्णय होगा। यहां तक कि हम लोगों ने पूरा तरीके से, हमने जो है आप सभी लोगों के लिए यह मांग क्या होना चाहिए, आप सभी लोगों के लिए मांग है ना, उस पर बात करने के लिए भी आए हैं कि कौन कौन सी मांग है जो कि हम लोग लेकर जाएंगे सरकार के पास, लखनऊ या फिर इलाहाबाद जहां पे भी जाना हुआ, वहां पे कौन कौन से मांग है, इसको लेकर जाना है। इसको पूरी तरीके से तैयार करके बहुत ही लीगल टीम, लीगल लोगों से बात करने के बाद लेकर आया हूं। ठीक है, पूरी चीजों पे बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये कहना कि भाई 60% वाले भी आईएएस बन जाते हैं इसलिए आप छोड़कर आईएएस की तैयारी करो, ये सही नहीं है मुझे लगता है। क्योंकि देखो, किसी का 60% इसलिए आया था उस समय क्लास 12th में क्योंकि वह जो भी आदमी हो, जो भी है, वह उस समय मेहनत नहीं किया था जब 12th में था। बाद में उसको ज्ञान हुआ होगा, जब ज्ञान हुआ तो उसने दबा की मेहनत किया और आईएएस निकाल लिया। आप लोग तो उससे एक स्टेप आगे हो भाई, आपने तो क्लास 12th में दिन रात मेहनत किया है। जरा सोचो एक बार, जब उसने आईएएस की तैयारी किया तब उसको आईएएस का रिजल्ट अच्छा नहीं मिला होता तो उसको दर्द नहीं हुआ होता, वही दर्द हुआ होता जो आज आपको हो रहा है, क्योंकि आपने क्लास 12th में मेहनत किया है, आपने क्लास 12th में पूरा दम लगाया है, रात दिन एक करके पढ़ा है, रात को 1-1 बजे तक क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने। उसका रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, यह मेरा मानना है और सभी लोगों का मानना है। और इसके लिए केवल हम ही नहीं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। खुशी इस बात की कि सब लोग काम कर रहे हैं और सब लोगों को एक साथ आके काम करना चाहिए, है ना। क्योंकि एक साथ आने पे एक यूनिटी बनती है, जब यूनिटी होगी तो चीजें अपने आप सीधे होंगी। और हम तो ये भी कहना चाहते हैं सबको थोड़ा सा कुछ टाइम रुक जाना चाहिए। अच्छा, सब लोग कहेंगे भैया जो आने वाले बच्चे हैं उनके साथ पढ़ाते हैं, है ना, जो हुआ सो इनका हो गया। तो मेरी बात समझो भाई, जो आपके साथ हुआ है, कौन सी गारंटी ये नहीं है कि अगले साल 2026 वाले बच्चों के साथ भी ऐसा होगा। होगा भाई, अगर कोई
सही निर्णय और सही तरीका नहीं खोजा गया तो 26 वाले बच्चों के साथ भी ऐसा होगा। तो उन बच्चों का भी मेहनत करने का क्या मन करेगा। आज मैं एप्लीकेशन पे क्लास ले रहा था शिखर बैच में, आपको पता है शिखर बैच में मेहनत की जाती है। वहां पे एक बच्चे ने, समीर नाम का कोई बच्चा था, मैसेज किया कि सर क्या ही फायदा मेहनत करने का, जब नंबर तो किस्मत के भरोसे मिलता है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी मैसेज कर रहे हैं कि सर 500-500 रुपए कापी में डाल देंगे तो स्कूटनी का 500 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नंबर मिल जाएगा। क्या यही दिन देखना था? ऐसे ही एक देश का निर्माण होगा? बताओ जरा। हाँ? ऐसे ही अभी अगर हम लोग एक साथ आके, ये मुद्दा केवल उन बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चों का इस साल पेपर है, ये मुद्दा उनके लिए भी है जो अगले साल पेपर देंगे, उनके लिए भी कोई ठोस हल नहीं निकाला गया, कोई पारदर्शी पूर्व कोई ऐसा चीज नहीं किया गया तो दिक्कत होगी, है ना। यहां पे हम लोग साथ हैं और पूरी बात सब लोग कहेंगे। और मेरी क्या मानना है, पहली बात तो कल प्रयागराज में हम लोग आ रहे हैं ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि कल ही आपका बोर्ड ऑफिस खुल रहा है और वहां पे हम और हमारी पूरी टीम होगी, हम रहेंगे, सर रहेंगे, अर्जुन सर रहेंगे, आशीष सर रहेंगे, है ना, पूरी तरीके से आ रहे हैं। ठीक, ये ज्ञापन इसलिए देना जरूरी है क्योंकि उनके पास ये बात पहुंचनी चाहिए। और हम लोगों का ये भी मानना है कि अगर आप लोगों की काफी एक जांच समिति बना के, ये मैंने 3-4 मांगे रखी हैं जो कि उनके सामने रखा जाएगा। पहली बात, जो उत्तर पुस्तिका आप लोगों की है उसके लिए मूल्यांकन में हुई त्रुटि के लिए एक जांच समिति बनाई जाए और पारदर्शी पूर्ण तरीके से पुनर्मूल्यांकन हो। यानी कि अगर आप स्कूटनी का फॉर्म भर रहे हो तो पुनर्मूल्यांकन पारदर्शी पूर्ण हो, ये पहला मानना है। क्योंकि भाई अगर आप स्कूटनी का फॉर्म भर रहे हो, उसका पुनर्मूल्यांकन सही तरीके से दोबारा नहीं हुआ, फिर वैसा ही रिजल्ट आ गया तो क्या फायदा? टाइम पास भी होगा, दिमाग पे टेंशन होगा, परेशान होगे, रिजल्ट तो वही आने वाला है फिर। फिर क्या ही मतलब बताइए, पहली बात। इसलिए एक जांच कमेटी बना के, क्योंकि हम लोग नहीं बता सकते क्या करना है ना, उन लोगों के पास सरकार के पास बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो लोग हम लोगों से ज्यादा सोचते हैं, हम लोगों से ज्यादा कर सकते हैं। तो उनके द्वारा एक जांच कमेटी बनाया जाए कि त्रुटि कहां पे हुई है, क्यों हुई है, और उसके अकॉर्डिंग पारदर्शी पूर्ण तरीके से पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की जाए ताकि दोबारा ऐसी गलती ना हो, पहली बात। दूसरी बात है, स्कूटनी की जो प्रक्रिया है इसको थोड़ा सरल बनाया जाए, है ना, ऐसी व्यवस्था बनाया जाए ताकि बच्चा ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर के उत्तर पुस्तिका की जांच कर सके। देखो भैया, अगर हम स्कूटनी की बात करें तो स्कूटनी की प्रक्रिया में सरकार आपसे 500 रुपए ले रही है ना, 500 रुपए पर पेपर ले रही है सरकार, ये बात समझो, है ना। और 500 ले रही है तो इसके बाद क्या कर रही है, ऑनलाइन फॉर्म भरिए, उसके बाद चालान बना के, तेजरी चालान बना के पोस्ट ऑफिस के जरिए बोर्ड ऑफिस को भेजिए। ये सब चीजें जहमत है भैया। आईएएस बन जाते हैं, बड़े बड़े इंस्पेक्टर यानी यूपीएसआई का फॉर्म भरोगे तो बस केवल फॉर्म भर के सब लोग बन जाते हैं। यहां पे कॉपी रीचेक कराने के लिए क्या जरूरत है भैया पोस्ट ऑफिस से भेजने की? एक बार केवल ऑनलाइन करा के काम नहीं किया जा सकता है। तो दूसरी मांग मेरी यह है कि भैया जो पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया है, स्कूटनी वाली प्रक्रिया, उसको सरल बनाया जाए, सिंपल बनाया जाए, सही तरीका से केवल ऑनलाइन फॉर्म करा के काम कर दिया जाए। ये भेजने भाजने वाला लफड़ा न दिया जाए। बच्चे परेशान होंगे, इसमें डिस्टर्ब होंगे, बच्चे आगे की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोगों का नीट का पेपर होगा, कुछ लोग सीयूटी की, कुछ सीनेट की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग डिस्टर्ब ना हो। वैसे ऑलरेडी रिजल्ट से डिस्टर्ब हो चुके। एक बच्चा तो मुझसे कह रहा था सीयूटी वाला कि भैया मैं 5 दिनों से पढ़ नहीं रहा हूं, जब से रिजल्ट आया है 4-5 दिन से। तो ऐसी प्रक्रिया ना हो, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है, तीसरी मांग जो हमारी है, पुनर्मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिका को डिजिटल प्रति के वेबसाइट पर, डिजिटल प्रति को वेबसाइट पर अपलोड किया जाए जिसे छात्र और उनके अभिभावक संतुष्ट हो चुके हैं। देखो एक बात मैं बता देना चाहता हूं आपको, सबसे पहले अगर कोई बात किया गया था, हमने इस वीडियो में किया था, सबसे पहले आप देख लेना, सबसे पहले इस वीडियो में हमने यह बात किया था पुनर्मूल्यांकन की और यह प्रॉब्लम की, है ना।
1540 कमेंट इस वीडियो में अभी तक हो चुके हैं, और इसमें मैंने जो बात बताया था आप कमेंट पढ़ लीजिएगा। और इसमें सबसे पहले मैंने बोला था कोई ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें कि डिजिटली रूप से आपकी कॉपी दिखाई जाए। अब बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं भाई। आप चाहो तो सरकार के पास इतना संसाधन है, अरे संसाधन है इसलिए है क्योंकि भाई अगर एक बच्चे का मेहनत ही उसको नहीं दिख पाएगा तो क्या ही मतलब उसको पढ़ने का लिखने का, बताओ। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें कि जो बच्चा कॉपी में लिखा है, जो बच्चा कॉपी में लिखा है उस वह बच्चा जो है कॉपी उसकी चेक हुई तो उस कॉपी को दिखाया जाए कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं उस कॉपी में, ऐसे सिस्टम बनाया जाए। ये तीसरी मांग हमने सोचा है किया जाए, और ये आप लोगों को पारदर्शी दिखेगा कि हाँ इस नंबर पे इस क्वेश्चन पे ऐसे नंबर कटा, इस नंबर पे ऐसे क्वेश्चन कटा है। और ये चीज जो है ना ये उनके लिए भी ठीक होगा जो कि कॉपी चेक करते हैं, उनको अंदर भी डर आएगा कि भैया अगर हम गलत कॉपी चेक किए, पैसे के चक्कर में आगे बढ़े तो कहानी हमारी खत्म हो जाएगी। जब कॉपी कोई देखेगा लेके कॉपी जाएगा तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए वो डर के मारे आपकी कॉपी सही तरीके से चेक करेंगे। ये उनके लिए भी बात सही रहेगी। ये तीसरी मांग हमारी है सरकार से कि भैया पुनर्मूल्यांकन में जो आपका उत्तर पुस्तिका होती है उसकी डिजिटल कॉपी आपको वेबसाइट पर अपलोड किया जाए, या फिर एक काम यह भी किया जा सकता है जिस सेंटर पे आप कॉपी दोगे उसी सेंटर पे भेज दिया जाए कॉपी। तो वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया जा सकता तो वहां पे भेज दिया जाए। जब सेंटर से कॉपी एग्जामिनेशन जहां पे आपका कॉपी चेक होती है वहां पे जा सकता है, तो उल्टा भी हो सकता है ना, जिस रास्ते से कॉपी गया उस रास्ते से वापस भी आ सकता है। इससे अगर जरूरत पड़े तो हमारे बच्चे, ये किसान मजदूर के बच्चे हैं, गांव के बच्चे, सरकार को अगर इससे पैसे की जरूरत पड़ती है कि हाँ पैसा अगर उसको जरूरत पड़े कि हाँ भैया इतने में हमारा काम नहीं हो पाएगा, इतना पैसा कहां से है, तो बच्चे उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार है। सब लोग अपने कॉपी के लिए 150 रुपए दे दोगे कि नहीं दे दोगे बताओ? जितना अब 5 पेपर 500 रुपए एक्स्ट्रा दे दोगे कि नहीं बताओ? दे दोगे ना कि मुझे अगर डिजिटल कॉपी मिलना चाहिए इसके लिए 500 रुपए एक्स्ट्रा दे दो, पेमेंट ले लिया जाए, लेकिन कॉपी दिया जाए कॉपी चेक होने के बाद, ताकि कोई गड़बड़ी ना रहे। ये बताइए जरा, दे दोगे ना 200-500 रुपए? मैंने ऐसा सोचा है, और वैसे भी सरकार के पास बहुत पैसे, चाहे तो वैसे भी कर सकती है ना। इसके बाद चौथा मांग, पुनर्मूल्यांकन में अगर जो भी बच्चा सही हो गया, मतलब कि हाँ पुनर्मूल्यांकन हुआ, उस बच्चे का नंबर बढ़ गया, तो उस बच्चे का शुल्क वापस किया जाए। जो ये 500 रुपए लिया जा रहा है ना, आपको लग रहा होगा केवल 500 रुपए है। 500 रुपए कमाने के लिए सर क्या ही करना पड़ता है? 500 रुपए 500 रुपए होता है। तो पुनर्मूल्यांकन में जो आपका पैसा है वह वापस किया जाए, ये होना चाहिए नंबर बढ़ने के बाद, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज आती है भैया, छात्र जो फेल हो चुके हैं, बहुत छात्र ऐसे फेल हो चुके हैं, उनके लिए जो कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का फॉर्म होता है वो जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। ये नहीं कि स्कूटनी के चक्कर में आप पूरा जुलाई जून तक लेके चले गए, उसके बाद कंपार्टमेंट का फॉर्म आया तो बच्चे के ऊपर प्रेशर होगा ना, मेंटल रूप से परेशान होगा, है ना, मेंटल रूप से बच्चा परेशान होगा। तो ये चीज ना हो तो बेटर रहेगा। इसलिए कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का फॉर्म जल्द से जल्द दिया जाए, ये सरकार से आपकी पांचवी मांग। और छठवीं मांग उन सभी बच्चों के लिए रहेगा जो बच्चे 2026 में पेपर देंगे, उनके लिए क्या है, आगामी बोर्ड परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन जो है के संबंध में ऐसी व्यवस्था बनाया जाए ताकि पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता ही न पड़े, मतलब ताकि स्कूटनी फॉर्म की जरूरत ही न पड़े, ऐसी व्यवस्था बनाया जाए, ऐसी व्यवस्था बनाया जाए ताकि पुनर्मूल्यांकन की जरूरत ही ना पड़े। एक बार में काफी सही तरीके से जचे, भले ही रिजल्ट आप तुरंत ना दो, 25 अप्रैल को रिजल्ट ना दे के 25 मई को दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने एक्स्ट्रा वेट कर लेंगे। 12 दिन में काफी मत चेक करिए, 22 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में काफी चेक करिए, लेकिन पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा अपने रिजल्ट को लेकर हताश निराश नहीं होना चाहिए। ये तीसरी मांग, लास्ट मांग होना चाहिए, और आवश्यकता न पड़े क्योंकि इसका सीधा प्रभाव बच्चों के मानसिक स्तर पे पड़ता है और शैक्षिक भविष्य पर भी पड़ता है। अगर एक बच्चे का नंबर कम आता है ना, जिसका कम आया, जिसके मेहनत के अकॉर्डिंग फल नहीं मिला है ना, उससे जरा पूछ लो, उसका जो प्रभाव है ना, उसके मानसिक स्तर और शैक्षिक भविष्य, आगे भविष्य पर, पढ़ाई पर, सब जगह पड़ता है। तो ये तीसरी मांग, लास्ट मांग है। ये सभी मांगों को लेकर हम लोग कल जा रहे हैं प्रयागराज स्थित बोर्ड ऑफिस में, माध्यमिक शिक्षा परिषद में, ठीक है, वहां पे ये बातों को रखा जाएगा। जो भी डिसीजन, जो भी निर्णय होगा वो देखा जाएगा क्या होता है, ठीक है। बाकी सर लोग हैं, सर लोग बताइए क्या होगा कंडीशन।
ले भाई सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, देखिए अब कंडीशन वहाँ पर क्या होगा कैसे होगा अब ये तो जाकर ही पता चलेगा, लेकिन जो हम लोग अपना जैसे कि पंकज सर बताए क्या क्या मांग रखे हैं और क्या क्या होना चाहिए बच्चों के लिए, वो अपना कंडीशन लेकर वहाँ जाएंगे, अपना प्रस्ताव रखेंगे। ठीक है, अब उसके आगे भाई फिर उनका जो होगा करेंगे, लेकिन हमारा यही पूरा संकल्प है कि ये जो हम किए हैं जो सोचे हैं बच्चों के लिए वो होना चाहिए, हम उसको पूरा करने के ही मतलब पूरे मन से एकदम सच्चे मन से जाएंगे कि वो हो जाना चाहिए। क्योंकि मेहनत करने के बाद जब नंबर नहीं मिलती है ना, मेहनत करते हैं और फिर उसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो रिजल्ट आने के बाद पता है बच्चा एकदम नीचे चला जाता है। फिर से उनको लगता है कि रिजल्ट फेल हो गया है या जैसे भी है तो 1 साल पीछे जाएगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि 1 साल फेल होने के बाद बच्चा पूरे 5 साल पीछे जाता है, 5 साल उसका कैरियर पीछे हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उस मानसिकता मतलब उसका जो शैक्षिक योग्यता है मानसिकता है वो इतना नीचे गिर जाता है। और फिर आगे अगर ये भी देखिए उसको साल भर अगर पास करने में फिर लगेंगे, अब जिस बच्चे को फेल किया गया है तो आगे उसको कोई भी फॉर्म भरने में ऐसा नहीं कि हर समय फॉर्म ही आता है, कुछ भी होता है, वो एक अपना चांस खो देगा लाइफ का अपने। अगर उसको अभी जैसे मान लो किसी को भरना है, हम करें कि फॉर्म भरना है CUET का ही, अगर वो बच्चा इस साल नहीं हो पाया, 3 विषय में किसी को फेल किया गया है, 2 विषय में, अब पता नहीं, अब 3 विषय में मुझे लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ी है ही। देखो 3 विषय में 15-15 सब में दे दिया गया है इसे, इस हिसाब से कहीं कहीं पे, तो वो अब इस साल अपना फॉर्म नहीं भर पाएगा, उसकी पढ़ाई तो रुकी, मतलब उसको आगे जाना तक चाहिए था। 1 साल वो पीछे हुआ और वो 1 क्लास जो ये पीछे 12 में हो रहा है ये हुआ 2 साल ऐसे, और उसकी जो मानसिकता होगी उसकी स्थिति मतलब सब चीज होगा तो इस हिसाब से 5 साल पीछे जा रहा है वो बच्चा अपने लाइफ में। क्या हो रहा है 5 साल पीछे जा रहा है, और इसी को हम लोग देखिए सही करने के लिए मांग रख के अपना जा रहे हैं वहां पे। ठीक है, और हम ही नहीं, लगभग में हमें लग रहा है कि सभी लोग जा रहे हैं हमारे हिसाब से, जितने भी इससे जुड़े हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं बच्चे के साथ गलत हुआ है, बच्चों के साथ ये मेहनत किए थे और उसका फल नहीं मिला है। ठीक है, तो सब लोग हैं जुड़े, सब लोग जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसा वहां पे होगा वो तो जाके देखा जाएगा, बाकी जैसा रहेगा हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, बताते रहेंगे, और बाकी सर बताते हैं। देखिए, जय हिंद साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके साथ जो आप सबकी बातें सुनकर के लगा कि आप सबके साथ जो है बहुत ही बुरा हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। अब देख करके सब कुछ तो ऐसा लग रहा है समय के साथ, जैसे जब से जानने लायक हम लोग हुए तब से जो मैं अभी तक जो जज कर पा रहा हूं हिंदुस्तान की स्थिति को, तो चाहे कोई छोटा एग्जाम हो चाहे कोई एक बड़ा एग्जाम हो, सब एग्जाम ऐसे किए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी एग्जाम में कोई भी स्टूडेंट जो है संतुष्ट नहीं हो पाता है। ये हमारे देश की जो है लगातार स्थिति होती जा रही है। कभी आप देखोगे कुछ दिन पहले की अगर बात करें जो है 2-4 महीने पीछे की, तो कई गवर्नमेंट एग्जाम हुए जो सब लीक हो गए। अब बताइए, गवर्नमेंट एग्जाम लीक हो जा रहा है, बोर्ड एग्जाम जो है एकदम रद्दी हो जा रहा है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो है फेल हो जा रहे हैं, बाकी गधा घमोश जो है टॉप कर जा रहे हैं। इससे समझ में आता है कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये पूरी तरह से जो है समय के साथ ध्वस्त होता जा रहा है, और जो हमारे और आप और हमारे देश के लिए बेटा जो है एक बहुत बड़ा कलंक के रूप में साबित होगा। क्योंकि अगर यही चलता रहा प्रक्रिया तो बच्चा जो है सीखने पे कम ध्यान देगा, वो जो है नकल करने पर अधिक ध्यान देगा, करप्शन के जरिए मतलब घूस देकर के पास होने के पीछे ज्यादा पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि उसके अंदर की खुद की जो चेतना होती है, जिसे सोचने समझने की क्षमता जो होती है, वो विकसित नहीं हो पाएगी। तो ऐसे अगर 100-200 साल तक अगर चलता रहा तो फिर इसके बाद हम लोग लात खाने के लिए तैयार हो जाएंगे विदेशी शक्तियों से। क्योंकि अगली बार जब पिछली बार हम लोग पीटे गए थे तो क्यों पीटे गए थे, हमारी वैज्ञानिक शक्ति जो है कुछ नहीं था और लतियाए गए पूरे हिंदुस्तान। तो इस चीज को समझना होगा। और जो आजकल कुछ नेता होता भी हैं, काफी देशभक्त बने रहते हैं दिन रात, तो उनको थोड़ा सा इस चीज समझना चाहिए कि भैया जो है देशभक्ति जो है ना जज्बात जुनून से नहीं चलता है, उसके लिए आर्थिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति और उसके साथ साथ वैज्ञानिक शक्ति से चलता है। सिर्फ नारा लगाने से कुछ नहीं होता है, नहीं तो लतियाए जाएंगे पूरा हिंदुस्तान फिर से। ये जो है मुझे भविष्य दिख रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो है वैज्ञानिक चेतना नष्ट हो रही है। और वैज्ञानिक चेतना नष्ट हो रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ जो करप्शन बढ़ रहा है, आदमी सीखने पे कम, घूस देने और लेने पे ज्यादा विश्वास कर रहा है। तो जब इस पे ज्यादा विश्वास करेगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा जो है। और बहुत जल्दी इस देश की दुर्दशा भी होने वाली है, क्योंकि सब देश की स्थिति कैसी होगी उस देश का जो एजुकेशन ही डिसाइड करता है। अब आप देख लीजिए हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना रद्दी होता जा रहा है, इतना रद्दी होता जा रहा है, क्योंकि मतलब कहां चला जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है।
कहां से कहां हम लोग पहुंच जा रहे हैं। और हमारे देश के नेता जो है आधा तो बकलोल है, पहले खुद करप्शन करके, आधा तो रेपिस्ट भरे हुए हैं, आधा जो है खुद जो है करप्शन करके जो है पॉलिटिक्स में इंटर कर गए हैं। वही लोग नीति को बना रहे हैं और उल्टा सीधा कुल कानून पर कर दे रहे हैं। तो ये जो है हमारे देश का दुर्भाग्य बच्चा। और आप सबके साथ जो है जो कुछ भी हुआ, अभी जो मेरी खुद बहन है और उस बहुत ही टैलेंटेड है, इंग्लिश में तो इतनी जबरदस्त है कि वो अगर इंग्लिश पढ़ाने के लिए तो वो पढ़ा सकती है इंग्लिश, इतना टैलेंटेड लड़की है। उसको इंग्लिश में जो है 43 नंबर मिला हुआ है, जो है इतना टैलेंटेड लड़की होकर के। और मैं उसको खुद पढ़ाया, मुझे बहुत अच्छे से बात पता है। लेकिन अब ये स्थिति जो है बच्चे की है, सोचिए 3-4 दिन तक हमसे बात नहीं की थी वो, अभी कल से उससे हमसे बात हो पाया। बस उसका एक सर जी हमको सदमा लग गया है। अब बताइए उस बच्चे क्या किया जाए जो इतना टैलेंट मैं जानता हूं, खुद मैं पढ़ाया हूं उसको ऑफलाइन में। तो ये जो है स्थिति हो जा रही है और बहुत ही दुर्भाग्य है। मुझे तो हमारे देश की स्थिति सही नहीं लग रही है, क्योंकि जो हमारे देश का शिक्षा व्यवस्था चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा, ज्यादा नहीं सिर्फ 50 साल और चल जाए, 50 साल चल जाए, तो बस सिर्फ जान लीजिए कि हमारी पीढ़ी जो आने वाली है वो पिटाने वाली है पक्का। क्योंकि मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि पूरा जो है हिंदुस्तान में भेड़ चाल बना जा रहा है। सब एक तरफ से जो है इंस्टाग्राम पे मस्त हो गया है युवा, और जो अन्य नेताओं को बढ़िया मिल गया है ऑप्शन, 2-4 ठे से सोशल मीडिया डाल देंगे, उसी में हम आप और जो है बिजी रहेंगे और सब कुछ धीरे धीरे चौपट कर देंगे। ये हम सबके लिए जो है दुर्भाग्य है बच्चा। चलिए, तो कल हम लोग जा रहे हैं वहां बोर्ड ऑफिस पे, और जाएंगे, देखेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, और क्या स्थिति रहती है, कैसा सिचुएशन बनता है, वो सब चीज हम लोग आने के बाद जो है आपको बताएंगे कि क्या चीज कैसे हो सकता है। ठीक है, चलिए। तो सर ने जो बात बोला एकदम सही बोला कि कैसे 2 दिन तक इनकी खुद की बहन जो है बात नहीं कर पाई। ये सर आपके बहन की कंडीशन नहीं है। यहाँ पे देखिए विपिन कमेंट कर रहा है, ताना लोग मार रहे हैं, सबका कंडीशन है सर, सबका कंडीशन है। और इस पे हम तो ये कहते हैं ना, ये कोई पॉलिटिक्स की चीज नहीं है, इसमें तो इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, जब हम लोग इतने छोटे लोग कह सकते हैं, क्या मांग रहे हैं, ये थोड़ी नहीं कह रहे हैं कि हमारा घर द्वार बना दिया जाए, हमको लाख रुपए मेरे अकाउंट में दे दिया जाए, ऐसा कुछ मांग नहीं ना आप लोगों का। केवल यही मांग है ना कि भैया हमारी जो मेहनत थी, जो अपने कलम से मैंने कॉपी पे लिखा था, उसका रिजल्ट दिया जाए, बस यही मांग है। तो यही मांग है, तो प्लीज मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप सभी लोग एक साथ रहिए, वीडियो को खूब शेयर करिए, दबा के स्टेटस लगाते रहिए वीडियोज का, ताकि जो आपको ताना मारते उनके पास ये वीडियो भेजते रहिए, ताकि उनको पता चले ना कि 43 नंबर आया है, जो बच्चा 90 नंबर ला सकता था। आपके साथ भी यही हुआ है, मुझे पता है, मैं पढ़ाया हूं, मुझे पता है। एक शिक्षक को पता होता है टीचर बच्चे उनके कैसे हैं, मैं नाम से बता सकता हूँ बच्चा कितना लाने लायक था। धोखा हुआ है आप लोगों के साथ, खैर कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा, सब चीजें सही हो जाएंगी। बस आप सभी लोग साथ में रहिएगा, घबराइएगा मत, हताशा और निराश मत होइएगा, कोई गलत कदम मत उठाइएगा। बाकी हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार बहुत दयालु है, चीजों को सुनेगी, सही करेगी, बस यही कह सकते हैं हम, है ना। और जो भी होगा भविष्य में देखा जाएगा क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं, कल मिलते हैं प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में कल आएंगे और ज्ञापन सौंपा जाएगा, जो भी होगा आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दूंगा। ठीक है।